दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारतवर्ष का जो बंटवारा हुआ था वो एक ऐसे आदमी ने किया था जो कभी हिंदुस्तान आया ही नहीं था। पहली बार वो हिंदुस्तान आता है और इतने बड़े देश का 4.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल का वो बंटवारा कर देता है। और बंटवारा भी ऐसा करता है कि आपका जो एक मकान में 4 कमरे थे तो 2 कमरे पाकिस्तान में आ जाते हैं और 2 कमरे हिंदुस्तान में रह जाता है। तो ये बंटवारा कैसे हुआ और कब हुआ और किसने किया, इस पे आपको आज मैं पूरा बताऊंगा। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार स्वामी और हमारे देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। तो इसी उपलक्ष्य में मैं एक सीरीज़ लेकर के आया हूं, बंटवारा। तो आपको हर वो कहानी मेरे जितने भी एपिसोड है उसमें बंटवारे से लेकर के और 75 साल का पूरा जो इतिहास है भारत का वो बताया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और हर वो कहानी आप सुने जो 15 अगस्त 1947 से लेकर के और 15 अगस्त 1922 तक की जो 2022 तक का पूरा इतिहास आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों 15 अगस्त 1947 को दुनिया में 2 नए देशों का आगमन हुआ था और 4.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल का बंटवारा होना था। अब ये बंटवारे की खीर इतनी टेढ़ी थी कि ये कैसे की जाए, तो इसके लिए ब्रिटिश शासन ने एक ऐसे इंसान को नियुक्त किया था जो ब्रिटिश का एक कानूनविद थे, सिरिल जॉन रेडक्लिफ। तो रेडक्लिफ जो थे उन्होंने वो 8 जुलाई और 1947 को भारत आते हैं। और देखिए उनकी सबसे बड़ी चीज़ कि वो एक ऐसे देश का बंटवारा करने जा रहे थे जो क्षेत्रफल में इतना बड़ा था, लेकिन वो पहली बार वो इंसान भारत में आता है और भारत आकर के वो 2 देशों का विभाजन कर देता है। अब लोग यही समझते होंगे कि 15 अगस्त 1947 को 2 देशों का विभाजन हुआ था, जबकि अगर आप इतिहास को हम खंगालेंगे तो यह विभाजन जो है वो 15 अगस्त 1947 को नहीं हुआ था। यह जो सीमा रेखा का निर्धारण हुआ था वो उसके ठीक 2 दिन बाद 17 अगस्त 1947 को होता है। तो दोस्तों एक्चुअल में हुआ क्या था? हुआ यह था कि रेडक्लिफ जब 8 जुलाई 1947 को भारत आते हैं तो ब्रिटिश सरकार उनको सिर्फ 5 सप्ताह 35 दिन का समय देती है कि आपको 35 दिन में जो है भारत का विभाजन करना है और उनकी सीमा रेखा का निर्धारण करना है। लेकिन रेडक्लिफ के पास में ऐसा कोई ना तो भारत के भूगोल का कोई नक्शा था ना कुछ और था। तो उन्होंने एक ऐसी थ्योरी बनाई, ऐसे नक्शे और ऐसा एक धर्म और जाति देख करके उनको कुछ पुराने नक्शे मिल गए थे कहीं से, और कुछ उन्होंने पता लगाया कि 20 स्टेट में कौन सा है कि पंजाब में ज़्यादा सिख रहते हैं तो सिख का कुछ इधर कर दिया जाए, और कहीं भी थोड़े मुस्लिम कम्युनिटी के थे तो बोले कि मुस्लिम कम्युनिटी है तो उनको इधर कर दिया जाए। तो वो ना कहीं गए थे, सिर्फ वो पुराने नक्शे उनको मिले, जाति का आधार मिला और धर्म का आधार उनको मिल गया था। अब उसी आधार पे उन्होंने एक ऐसी रेखा बना दी कागज़ के ऊपर, जिस रेखा में हुआ क्या था कि जैसे एक मकान के 4 कमरे थे, अब 4 कमरों में उस रेखा के अनुसार 2 कमरे पाकिस्तान में चले गए, 2 कमरे हिंदुस्तान में आ गए। एक गांव था, एक गांव की एक गली में एक गली का दूसरा सिरा पाकिस्तान में था और एक सिरा हिंदुस्तान में था। और ऐसे ही ये हुआ कि रेल की जो पटरियां कहीं पे जा रही थी, सड़क कहीं पे जा रही थी, तो वो भी ऐसे ही उसको डिवाइड कर दिया गया। उसके बाद में 17 अगस्त 1947 को रेडक्लिफ रेखा जो थी वो भारत को विभाजित कर दी गई। तो दोस्तों ऐसा करते करते यह विवाद भी खड़ा हो गया था और दोनों सरकारों ने, भारत के प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू बने थे तो उन्होंने भी क्या विवाद थोड़ा खड़ा कर दिया। तो उस विवाद को देख करके 17 अगस्त 1947 को रेडक्लिफ रेखा को मान्यता दी गई। लेकिन यह भी पूर्ण विभाजन नहीं था। उसके बाद में जो असली बंटवारा हुआ था वो कब हुआ था, जो वर्तमान समय में चाहे वो पंजाब है चाहे वो राजस्थान की सीमा है, वो कब हुआ था वो मैं आपको बताऊंगा कल के एपिसोड में कि एक्चुअल विभाजन जो रेडक्लिफ रेखा थी वो कब मानी गई थी। तो दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस एपिसोड को और इसके आने वाली जो कड़ियाँ आप उनको देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।